नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं बीजेपी में आप? उत्तराधिकारी कहिए या फिर वो उस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं, वो है योगी आदित्यनाथ। हाँ, हालांकि अमित शाह का नाम इसमें जरूर आता है, लेकिन फिर और अगर इन दोनों लोगों में चयन करना हो तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ का चेहरा पहले आएगा। योगी आदित्यनाथ जी का इस समय ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास की कार्य है योगी आदित्यनाथ बेहतर कर रहे हैं। नमस्कार, भगवा न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ले ली है, लेकिन देश की सियासत से लेकर चाय की दुकान पर अक्सर आपको ये चर्चा सुनने को मिल जाती होगी कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी आखिर बीजेपी में कौन है। क्या अमित शाह है या फिर योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी या फिर कोई और। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में जो आंकड़े आए हैं वो निश्चित रूप से आपको चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े आए हैं वो ये दर्शाते हैं कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी किस हिसाब से वैश्विक स्तर पर बढ़ी है, अमित शाह की पॉपुलैरिटी किस हिसाब से वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और कौन नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बीजेपी में होने वाला है। 3 मिनट की ये रिपोर्ट देखिए और फिर समझिए, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो योगी आदित्यनाथ के पॉपुलैरिटी को साफ तौर पर दर्शाते हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी में कौन होगा उनका उत्तराधिकारी। अमित शाह, सीएम योगी में किसने जीती रेस। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अक्सर ये बहस देखने को मिलती है कि पीएम मोदी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस पद तक पहुंचेंगे। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे करते हैं, मगर ऐसे में इस बात को जानना भी जरूरी है कि देश की जनता किस नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और इसी सवाल का जवाब मूड ऑफ द नेशन सर्वे से मिल गया है। सर्वे के अनुसार अमित शाह 26.8% मतों के साथ पहले स्थान पर हैं। उनकी संगठनात्मक क्षमताएं और केंद्रीय राजनीति में मजबूत पकड़ उन्हें प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार मानती है। सीएम योगी आदित्यनाथ 25.3% मतों के साथ दूसरे स्थान पर हैं, जो बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। इसके अलावा नितिन गडकरी 14.6%, राजनाथ सिंह 5.5% और शिवराज सिंह चौहान 3.2% को जनता ने विकल्प के रूप में देखा है। मूड ऑफ द नेशन सर्वे के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन से आगे रहेगा। ताजा सर्वे में एनडीए को 43 से 45 जबकि इंडिया गठबंधन को 34 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा 40 जबकि उनकी सहयोगी दल अपना दल और रालोद मिलाकर 4 सीटें जीत सकती हैं। वहीं विपक्षी सपा 30 और उसकी सहयोगी कांग्रेस 5 सीटें जीत सकती है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन है, इस बात का जवाब जो है लेने के लिए हम अभी गोरखपुर में मौजूद हैं। कई लोग हमारे साथ हैं, इनसे ये समझ लेते हैं कि मूड ऑफ द नेशन का जो सर्वे आया है उस लिहाज से क्या जो धरातल पे लोग हैं क्या वो भी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या फिर अमित शाह जो रेस जीत रहे हैं उनको लोग ज़्यादा दावेदार मानते हैं। प्रधानमंत्री का दावेदार नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी किसे मानते हैं बीजेपी में आप? देखिए, पहले तो हम लोग गोरखपुर में खड़े हैं तो जाहिर सी बात है गोरखपुर के होने के नाते जो उत्तराधिकारी कहिए या फिर वो उस चीज़ के लिए डिजर्व करते हैं वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हर जगह पे आप देखिए स्टार प्रचारकों की अगर लिस्ट की बात करें, कहीं भी चुनाव हो रहा हो पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में, तो जो टॉप 10 की बात करें तो मतलब तीसरे अगर उसकी बात करेंगे टॉप 3 की, तो उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम रह रहा है। हाँ, हालांकि अमित शाह का नाम इसमें ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी अगर देश के चाहने वालों की बात करें, जो देश में लोग हैं, अगर उनको प्रधानमंत्री अगर चुनना हो और अगर इन दोनों लोगों में चयन करना हो तो जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ का चेहरा पहले आएगा वहाँ पे। अच्छा, इस क्या वजह है इसके पीछे, मतलब क्या ऐसी वजह रही है जो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी जो है वैश्विक स्तर पर इतनी ज़्यादा बढ़ी है? देखिए, सुशासन कह लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से कमान संभाली है योगी आदित्यनाथ ने, सुशासन कह लीजिए, आप अपराध देख सकते हैं कि प्रदेश में कम है, जो उनका गवर्नेंस है, जो चलाने का तरीका है सरकार, वो एकदम अलग है। तो इसी सब चीज़ पॉइंट को लेकर विकास को देख लीजिए किस तरीके से विकास हो रहा है। केवल गोरखपुर नहीं, यूपी का अभी तक बहुत से सारी चीज़ों में चीज़ें नहीं लोगों को पता थी कि कहाँ पे क्या है। ये सरकार आई और उस हिसाब से विकास हो रहा है और विकास के नाते ही और जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है उसके नाते योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर है। जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्या मानते हैं आप कि उत्तराधिकारी के तौर पे नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा होंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। इस समय नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पे देख सकते हैं आप योगी आदित्यनाथ जी का इस समय ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है और उन्होंने काम भी किया है। गोरखपुर में देख लीजिए बहुत से काम किए हैं
गोरखपुर ही नहीं मतलब पूरे उत्तर प्रदेश से मच्छर और माफियाओं को एकदम उन्होंने साफ कर दिया। इससे लोगों में उनकी आस्था और मतलब अटूट विश्वास बढ़ा है विश्वास बढ़ा है। और भी लोग हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बढ़ी है एज ए मुख्यमंत्री, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने के रेस में सबसे आगे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, किसी पार्टी वर्ग विशेष पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो देश हित में कार्य करे उसे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो विकास के कार्य हैं योगी आदित्यनाथ बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। इसे किसी वर्ग विशेष और किसी धर्म से न जोड़िए, ठीक है, क्योंकि जो भी कार्य होते हैं ना वो हर समुदाय के लिए है। तो जो अगर हर समुदाय के लिए विकास हो रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके बारे में ही कुछ कहा जा सकता है। अमित शाह और योगी में से चुनना हो प्रधानमंत्री के लिए तो किसको प्रेफर करेंगे? तो जो विकास दिख रहा है वो योगी के माध्यम से दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक मेरा अपना आंकलन है, मैं इसको विशेषाधिकार तो मेरा है नहीं, ये मेरा आंकलन है कि योगी आदित्यनाथ को ही होना चाहिए।